भाई रोल है सन्नी रोल है भाई रोल है रोल है ले लो अरे एक्शन 1 2 3 एंड एक्शन। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और सबसे पहले तो मैं हमारी जनता का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट को बहुत पसंद कर रहे हो। और काटे 1 मिनट भाई, मुझे नाम नहीं पता यार आप लोगों के। शुभम पीयूष दीपक सो सॉरी यार, आप भाई बोल के एड्रेस ठीक है पॉडकास्ट में ही बोल सकते थे भाई, मैं नाम भूल गया आपका। नहीं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा हमारी जनता, क्योंकि आप हमारे पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दे रहे हो और हमें भी मोटिवेशन मिल रही है कि हम अलग अलग जॉनर के लोगों को लेकर आए हमारे पॉडकास्ट पे, जिनसे आप कुछ सीख पाओ। अगर आप अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दे रहे हो, संडे का 1 घंटा हमें दे रहे हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाओ। तो इसीलिए आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट को हमारे बीच में लाए हैं। हम लाए हैं लीगल बाबा को, आशीष भाई को हमारे बीच में, जो कि लॉ से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि क्या आपके राइट्स होने चाहिए। कभी आप किसी मुसीबत में फंस जाओ तो आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। तो स्वागत करते हैं आशीष भाई का। भाई बहुत थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई हमने तुम्हारा कंटेंट देखा, हमने कहा भाई ये कैटेगरी तो हम पक्का लेने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में, ये तो आने ही वाले हैं भाई। और क्योंकि आप जो जनता को जागरूक करते हैं उनकी बेसिक राइट्स के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हो। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यार इसके अराउंड भी कंटेंट बन सकता है। मैंने आपकी जो सबसे पहली वीडियो देखी थी ना, वो देखी थी जिसमें आप वो लाइसेंस वाली थी बेसिकली, कि जिसमें पुलिसमैन बोल रहा होता है कि लाइसेंस दिखाओ, और आप उसमें बोलते हो कि मैं नहीं दिखा सकता, जो भी सेक्शन आप बताते हो। तो वो वाली मैंने पहली देखी, तो मैंने कहा ये बढ़िया चीज़ है, तो सोची नहीं किसी ने। तो आपने मतलब ये कैसे आया माइंड में कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ? यार इस बात पे बाद में आते हैं। पहले मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल गाइज कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया एंड यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू यू नो स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। भाई इवन वी गाइस वांटेड कि आप जैसा बंदा मतलब सबसे पहले हमारे ही पॉडकास्ट में दिखे। इससे पहले हम श्योर आई एम रियली थैंकफुल यार, क्योंकि यार आजकल ना लोगों को यू नो उनके राइट्स, उनके लॉज नहीं पता होते हैं। आपका जो जवाब है वो मैं देना चाह रहा हूँ। लॉकडाउन का टाइम था, कोविड का टाइम था, सो काफ़ी लोग घर पे बैठे हुए थे यार, मायूस थे, ये थे, और अपना लोगों के पास काम काज नहीं था। काफ़ी लोगों के पास नहीं था, काफ़ी लोगों के पास होगा, बट उनमें से मैं एक था। देन देयर वाज अ टाइम कि यार मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं। मतलब घर तो चलाना ही होता है यार सबको। मतलब दूसरी चीज़ रात को लेटा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी, तो वही फ़ोन पे लगा हुआ था। और एक यंत्र है जो आप लोगों के पास भी है, जो दुनिया के पास है आजकल, सोशल मीडिया। तो मुझे वो दिखा, तो मेरे को लगा यार किसी तरह इस लॉ को ना हम सोशल मीडिया पे उतारें। सो दैट वाज द राइट टाइम जहाँ मेरे को क्लिक किया कि यार हाँ यार लॉ का कंटेंट भी तो आ सकता है। बट मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था यार। मतलब मैं अच्छा कंटेंट तो मैंने सोच लिया कि हम इस तरह से जागरूक कर सकते हैं लोगों को, बट आई वॉज लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस। बट दैट वाज द टाइम जब टिकटॉक चल रहा था, है ना, 2020 में टिकटॉक चल रहा था, तभी बंद हुआ था ये। तो मैंने कहा यार लोग टिकटॉक पे ज़्यादा दिख रहे हैं। मैंने कभी डाउनलोड नहीं करी थी टिकटॉक एप्लीकेशन, बट उसी दिन अगले दिन मैंने डाउनलोड करी। मैंने कहा लेट्स मेक अ वीडियो, जो होगा देखा जाएगा, टिकटॉक पे कौन देख रहा है मुझे। वीडियो बना, वीडियो टिकटॉक पे डाला। अच्छा आई वॉज सो लकी इनफ, मतलब कहते हैं ना यार एक लक भी होना चाहिए साथ में, हाथ में कोई काम कर रहे हो तो आई वॉज प्रिटी लकी इनफ कि मैंने एक वीडियो डाली टिकटॉक पे एंड इट टच मिलियंस ऑफ व्यूज़। पहली वीडियो ही, मेरा टिकटॉक का नया अकाउंट, पहली वीडियो मिलियंस में चली गई। एंड दैट्स वेयर आई वाज मोर मोटिवेटेड। एंड उसमें ये भी था ना, आपका मोटिव था कि मेरे को एजुकेट करना है लोगों को और एक वैल्यू देनी है लोगों को, तो एक अपने आप ही एक ड्राइव आ जाती है। और वो कंटेंट भी नया था, तो बहुत अच्छी बात है भाई कि अब आपके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे भी मिलियन। थैंकफुल यार, थैंकफुल टू द ऑडियंस यार। आप भाई लोग हो साथ में तो फिर सब पॉसिबल है यार। भाई अब तो आपको लाखों लोग देखते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि अभी ना आप थोड़ा और जागरूक करो ऑडियंस को कि जैसे अभी क्या होता है, बहुत से लोग हैं
जैसे पार्क में जाते हैं हमारी उम्र के, हमसे छोटे बड़े, और अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठे रहते हैं और कुछ एक्सप्लिसिट भी नहीं कर रहे होते, फिर भी बाय चांस पुलिस वाला आ जाता है। अभी बहुत से लोग जागरूक नहीं है इसके अराउंड, तो मैं चाहता हूँ कि आप फ्रेंड्स में भी ऐसी ना बहुत चीज़ें सुनी है, देखी है कि भाई कपल एक गाड़ी में बैठा है तो पुलिस आ गई वीडियो बनाती हुई कि क्या कर रहे हो तुम, और डराते धमकाते हैं। तो क्या मतलब कैसे रहना चाहिए, क्या यूथ के लिए, क्या उस टाइम उसके क्या राइट्स हैं, क्या सीन है उस टाइम पे? पार्क में बैठना इज़ नॉट अ क्राइम यार। मतलब अगर हम सेक्शन 294 आईपीसी का पढ़ेंगे तो विच सेज कि आप अगर कोई ऑब्सीन एक्टिविटी कर रहे हो पब्लिक प्लेस में देन इट इज़ एन ऑफेंस। अदरवाइज अगर आप कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, कोई अलग कोने कोपचे में बैठे हो, हाथ पकड़ना इज लीगल यार, हक करना इज लीगल। कोई इसमें अश्लील हरकत थोड़ी है यार। आपने एक फ्रेंडली हक दे दी किसी को, हाथ पकड़ के चल रहे हो, इट इज नॉट ऑब्सीन एक्टिविटी। हाँ, तो इस चीज पे भी अगर कोई टोक दे आपको, पुलिस वाला या कोई भी, तो एक आम आदमी को, बच्ची को क्या बोलना चाहिए, क्या क्योंकि वहां तो फिर वो ये बोलते हैं ना कि घर वालों को फोन मिलाओ और चलो, या फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे, कंप्लेन करेंगे, या थाने चलो, ये सब बोलते हैं। देखिए इसमें क्या करना चाहिए, एक ना बड़ा यंत्र दिया हुआ है सबको, मैं सबको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने एक यंत्र दिया हुआ है, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। उसमें क्या करना है, आपको घर बैठे बैठे कंप्लेंट दर्ज कर दो उसकी। क्योंकि होता क्या है, अगर आप ग्राउंड लेवल से चलोगे तो जो पुलिस वाला आया उसके सीनियर को आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है। वो आप फिजिकली जाके कंप्लेंट करोगे, वो सुनेगा आपकी, नहीं सुनेगा, उसमें भी बड़ी चीज़ें हैं। अब क्या पता वो चीज़ भी आपको वही बोले। तो आपने क्या करना है, आप जब भी इस सिचुएशन में पड़ जाओ, अपना एक सबसे पहले पहला यंत्र तो मैंने आपको स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बता दिया। दूसरा यंत्र हो गया आपका फ़ोन। आप फटाफट से, फ़ोन तो सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, कैमरा सबके पास है, अपना फ़ोन निकालो, उसकी पहले वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, सो दैट यू हैव अ स्पेसिफिक एविडेंस अगेंस्ट दैट पुलिस पर्सन। अच्छा, उसमें क्या है, आप जो भी कंप्लेंट डालते हो ना, एक्शन बड़ी जल्दी लेते हैं। अच्छा, बिकॉज ये जो पूरा पोर्टल बनाया गया है दैट इज अगेंस्ट पुलिस। दूसरी चीज, एक बड़ा इशू आता है जो मैंने भी अपनी वीडियोस डाल के नोटिस किया है, इवन आई थिंक यू गाइज ऑल्सो वांटेड टू आस्क दैट थिंग, मैं खुद ही बोल देता हूँ। तो एक इशू आता है कपल्स को जब वो होटल बुक करते हैं, राइट, एंड उसमें क्या है यार, काफ़ी होटल्स में कपल्स घबराते हैं बुक करने के लिए, यार कोई रेड ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये बड़ा इमर्जिंग टॉपिक है यार। तो इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ, हर कपल का राइट होता है, ऑल यू हैव टू अटेन इज द मेजॉरिटी एज। एक 18 साल की उम्र के ऊपर हो तुम, अगर एक लड़का लड़की 18 साल की उम्र के ऊपर है, अगर अपनी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से एक होटल रूम बुक करना चाहते हैं, देन दे आर लीगली राइट। तो इसमें कोई भी पाप नहीं है, कोई भी ऑफेंस नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उनको रोक सकती है। एक चीज़ रोक सकती है कि जो होटल की पॉलिसी नहीं है जी कपल्स को कमरा देने की। अगर होटल की पॉलिसी है, होटल ने अलाउड कर दिया आपको, आपकी आईडी भी परफेक्ट है, दोनों का कंसेंट है, फिर भी पुलिस आ जाती है कभी कभार, राइट। ये इशू है सबको आज की डेट में। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आती है आपकी, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट टू प्रिवेसी कहा जाता है इसको, एंड ये आपको पूरा आपका मौलिक अधिकार है यार, इनफैक्ट फंडामेंटल राइट है आपका। अपना प्राइवेट टाइम में, प्राइवेट स्पेस में प्राइवेट टाइम स्पेंड करना इज लीगल, एंड कोई भी पुलिस वाला आपको आके ऐसे तंग नहीं कर सकता। अच्छा भाई, इंडिया में ना एक कहावत है कि भाई वकीलों के और डॉक्टर के हत्थे तो कोई ना पड़े, कोई दुश्मन भी ना पड़े। अच्छा, ये एक जनरल सेइंग है लोगों की। भाई अच्छा मत बोला, आपको तो पता ही होगी ये चीज। जानते हुए भी आप उस प्रोफेशन में हो, और इंडिया में एडवोकेट्स का ना थोड़ा सा है सीन कि भाई इससे पंगा मत लो, ये ज़बरदस्ती भी फंसा देते हैं, और कोर्ट कचहरी का भी है कि मतलब आम आदमी ना कतराता है कि छोड़ यार, कोर्ट वोट के चक्कर में कौन फंसेगा, यही मामला सेटल करो। तो इस इन जनरल जो इंडिया लॉ सिस्टम है उस पे आपका क्या टेक है एक आम सिटीजन के लिए, कि भाई क्या सीन है, क्या लोगों को भरोसा करना चाहिए लॉयर पे, लॉ पे? कई बार ऐसा भी होता है भाई कि आप जाओ किसी केस के लिए तो लॉयर्स भी ट्रिक करते हैं, समझ रहे हो आपकी? हाँ, मतलब वो जैसे दिक्कत कुछ है, वो तो दिक्कत है ही, फिर एक नई दिक्कत भी लंबा कैसा ले जाया जाए। आप लोग मुझे फंसा रहे हो। आई हैव टू बी पॉलिटिकली राइट यार। नहीं, यू हैव टू आपके पास प्लेटफॉर्म है टू क्लैरिफाई ऑल्सो एंड टू से व्हाट यू हैव टू से एज अ लॉयर अबाउट द एंटायर सिस्टम। देखो क्या है, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मैंने ये सोशल मीडिया स्टार्ट नहीं किया था तो उससे पहले मैं नौकरी करता था एक लॉ फर्म में, होगी 2-4 लॉ फर्म मैंने
एक्सपीरियंस करी है। तो यार मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी बात आ जाती है इकोनॉमी को लेके, आप समझ रहे हो। इंसान क्यों ट्रिक करता है, क्यों ये चीज़ें करता है, हेर फेर क्यों करता है, पैसा कमाने के लिए, राइट। अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम ठीक है तो क्यों एक बंदा किसी के साथ इस तरह करेगा। तो मेरा ये मानना है यार, लॉ के प्रोफेशन में इफ़ आई टेल यू, मैं एक चीज़ अमेंड करना चाहूँगा, एक चीज़ इम्प्रूव करवाने के लिए मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा पर्सनली सरकार को, गवर्नमेंट को, कोर्ट्स को, कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई यूज़ टू वर्क इन लॉ फर्म्स एंड जो मेरी सैलरी होती थी, मैं आपको देखो अब छुपाने वाली बात तो है नहीं, मेरी 6,000 रुपये सैलरी होती थी स्टार्टिंग में एज एन एडवोकेट, एंड एज एन इंटर्न नहीं, एज अ फुल टाइम एडवोकेट। ओह, तो उसमें क्या होता था कि यार मैं 5 साल लॉ पढ़ के आया हूँ, मैं एक उम्मीद लेकर आया हूँ, भाई मैं वकील बन गया हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, एंड मेरा तो अब अच्छा खासा लगेगा, जॉब वॉब लग जाएगी उस लॉ फर्म में। उसमें क्या, सब लॉ फर्म्स में मैंने ये देखा है कि सैलरी बहुत कम देते हैं लॉयर्स को, जिससे क्या होता है यार, खुद वकील आप इतनी पढ़ाई कर आए हो, डीमोटिवेट हो जाएगा, और क्या होगा फिर वो इधर उधर पैंतड़े अपनाएगा कि यार मैं इस तरह भी कमा लूँ, मैं उस तरह भी कमा लूँ, चलो कोई क्लाइंट आया तो उसको मैं घुमा फिरा के कुछ किसी तरह कमा लूँ, आप जैसे आपकी सेइंग थी। तो मेरा ये मानना है कि यार ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, इसको अच्छा करना चाहिए सरकार को, इनको लॉयर्स के लिए भी सोचना चाहिए ये चीज़ कि यार कोई जूनियर लॉयर आया है तो उनकी एक फिक्स सैलरी इतनी तो होनी चाहिए मिनिमम। एंड इनफैक्ट अभी लॉ भी रेज हुए हैं इस पे, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट एनीवे ये सारा जो माजरा है वो सब इकोनॉमिक सिस्टम का है। अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम ठीक है, सब है, तो आप किससे क्यों हेरा फेरी करोगे। और क्या लॉ सिस्टम इतना पावरफुल है कि मतलब जल्दी रेजोल्यूशन मिल जाएगा आदमी को, क्योंकि लोग कतराते हैं कि यार कौन केस करेगा, कोर्ट के चक्कर बहुत काटने पड़ेंगे। जैसे हमने भी इतनी डिटेल तो नहीं पता, पर ये पता है सालों साल केस खिंचते हैं, सालों साल चीज़ें, मतलब एक इंसान का जब तक वो मर गया तब तक भी केस चल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, मतलब क्यों है ये यार। ये मैं बोलूँगा जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें ऑलरेडी हमारे इतने कोर्ट्स में बिलियंस ऑफ केसेस हैं जो कि पेंडिंग चल रहे हैं यार अभी तक। तो जो हमारा प्रोसीजर है ना, वो प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कोई केस चल रहा है, वो मर गया, मे बी प्रॉपर्टी का केस होगा। अब जो सिविल प्रोसीजर है थोड़ा सा लेंदी है, उसमें क्या होता है, पेशेंस चाहिए होता है। अब इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट के अंदर, तो आपने चलो केस रजिस्टर कर दिया, आपको केस की डेट मिलेगी 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे केसेस बल्क पीछे से आ रहा है, उनको भी अटेंड करना है। बट इसका भी सोल्यूशन हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, हर चीज़ का सोल्यूशन है। बट मेरे तरीके से अगर मैं सजेस्ट करूं तो ये जो प्रोसीजर है थोड़ा लेंदी से ना थोड़ा कम कर देना चाहिए। एंड कोर्ट्स को इंस्टेंटली डिसीजन लेना चाहिए। आप समझ रहे हो, कोर्ट्स इंस्टेंटली डिसीजन नहीं लेते हैं, बिकॉज कोर्ट का क्या है, उनको एकदम दे हैव टू बैलेंस दोज व्हील्स कि एक पक्ष सुना है तो दूसरा पक्ष भी सुनेंगे हम। तो अगर आप एक पक्ष का सुन रहे हैं, दूसरा पक्ष कोर्ट में ही नहीं आ रहा, अननेसेसरी डिले कर रहा है, लैचेस कर रहा है, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि यार एक एक्स पार्टी आप ऑर्डर कर दो, आप उनके फेवर में ऑर्डर कर दो, अगर इफ यू फील ही इज द राइट पर्सन टू कनेक्ट विद दिस केस। तो इस तरह से हमारा सिस्टम मतलब बदल सकता है, इतना नहीं कि एकदम से चेंज हो जाए, लेकिन बदल सकता है, और बदलना भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए यार, बिल्कुल चाहिए। अच्छा भाई, ऐसा क्यों कहा जाता है, मतलब बुरा मत मानना, एक सरल भाषा में बोलूं कि भाई मुझे अपना पड़ोसी वकील नहीं चाहिए, मुझे अपना दोस्त यार या कोई पार्टनर वकील नहीं चाहिए। बहुत वकालत करते हैं, ये प्रोफेशनली तो होता है कि मुझे फैमिली में एक वकील तो होना चाहिए, पर आमने सामने कोई वकील नहीं चाहिए। इसका एक आप सरल भाषा में आंसर भी दे दो, ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वकीलों में एटीट्यूड होता है कि मेरे से बेटा भिड़ना मत? रियल लाइफ में वो वकालत उनके अंदर आ जाती है। अभी पीछे ना रूबल भाई भी आए थे, तो वो भी बता रहे थे कि पुलिस और वकीलों की ऐसे रहती है। तो ऐसा क्यों है भाई? यार वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मैं इनका जवाब देना चाहूँगा आप लोगों का। तो वकील से क्यों नहीं भिड़ना चाहिए, क्यों नहीं बैर करना चाहिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार। एक नॉर्मल जनता से ना, जो वकील होता है उनको ऑब्वियसली लॉज पता होते हैं, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ गिवन 5 years 3 years ऑफ हिज लाइफ इन दिस पर्टिकुलर फील्ड नीश। तो यार हमें पता है कानून कैसा है, मतलब क्या क्या धारा लग सकती है, क्या होने पे क्या हो सकता है, एंड हाउ वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन हु इज कन्फ्लिक्टिंग विद यू। तो इस वजह से मे बी लोग डरते हैं, थोड़ा बहुत सोचते हैं कि यार मैं इसको कुछ बोल दूंगा तो ये बिकॉज हमारा भी यही है वे, हम लड़ते नहीं है किसी से। एज एन एडवोकेट मैं सब एडवोकेट्स
जो हमारी जात है, मैं उनके बिहाफ पे ये बोलना चाहूँगा, बिकॉज इवन आई हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग। और ये अगर ये वैसे भी हम नहीं कह रहे, आम जनता जो कहती है उसी में मैंने बोला। ये थोड़ा है भी, क्योंकि गाड़ियों पे भी मैंने देखा है कि पीछे एडवोकेट लिखा होता है, तो उससे तुम थोड़ा ना दूर ही चलाते हो गाड़ी की, भाई इससे यार लग ना जाए, ये तो अंदर करवा देगा। नहीं, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। अंदर की बात ये है यार, कोई हमसे लड़ता है ना, तो हमें पता है यार हमें लड़ना नहीं है, हम हाथ जोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमें पता है यार हम कोर्ट में जाके उस बंदे का क्या कर सकते हैं। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम यार मतलब हम थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, बिकॉज हमने ये चीज़ पढ़ी है, वी हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग ऑल, जो प्रैक्टिस कर करके कोर्ट में। तो हमारा भी यही मानना है यार, सब आराम से रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमसे भिड़ेगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्यार से रहिए, पीसफुली रहिए यार, उसमें कोई वो थोड़ी है यार। मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ ना एक सिचुएशन हुई थी, मतलब मैं उसमें फंस गया था। मतलब फंसा क्या, मतलब मेरे को थोड़ा वो लगा कि यार ये क्यों कर रहा है मेरे साथ। मैं अपनी बहन के साथ था, सामान लेके मार्केट से गाड़ी में बैठ के निकल रहा था, तो मेरे हाथ में कोक की बोतल थी और कुछ सामान भी था। तो पुलिस वाले ने तुरंत मेरी गाड़ी के पास आ गया, नीचे और से मैंने कर दिया, क्या पी रहा है? क्या उनके पास ये राइट है ये करने का? यार देखो, उनके पास सर्च करने का राइट है पूरा गाड़ी में, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, बट इस तरह से बदतमीजी से नहीं, बदतमीजी मैं इसको एज अ बदतमीजी कंसीडर नहीं कर रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि क्या ये राइट है उनके पास एक आम आदमी को ऐसे ही रोकने का कि अपनी बॉटल सुंघवा इसमें क्या पी रहा है? नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, बिल्कुल राइट है इनके पास। इनको ऑर्डर दिए जाते हैं पीछे से। अगर आपको किसी पे शक है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होने का उनको अंदाजा है कि हाँ इस एरिया में ये हो सकता है, then they have all the rights to stop any car at any moment, और उनकी सर्च भी कर सकते हैं वो। ये राइट तो है इनके पास। अच्छा भाई, क्योंकि आपने 5 साल अपने पढ़ाई में दिए और बहुत सारे आपने लॉ की बुक्स पढ़ी हैं, इंडियन लॉ की, कोई ऐसा लॉ है जो आपको बहुत ही सरप्राइजिंग लगा हो कि अच्छा इसके लिए भी पनिशमेंट है, या अच्छा ये तो भाई ये क्या पढ़ लिया मैंने, ऐसा कुछ पढ़ के आपको लगा? यार है ना, बहुत सारे लॉज है। मैं एक लॉ बता रहा हूँ उनमें से। मैं 15th अगस्त के लिए ना एक वीडियो ढूंढ रहा था, एंड 15th अगस्त इज माय बर्थ डेट एज वेल। तो मैं 15th अगस्त से रिलेटेड एक वीडियो ढूंढ रहा था डालने के लिए अपने कंटेंट के लिए। अच्छा, ये चीज़ें भी कंटेंट ढूंढ के पता लगा है हमें, आप समझ रहे हो। तो 15 अगस्त को क्या होता है, नॉर्मल जनता पतंग उड़ाती है। तो पतंग उड़ाती है, तो मैंने देखा यार पतंग उड़ाने पे भी लॉ है। पतंग उड़ाना इज नॉट लीगल इन इंडिया। क्या? जैसे ड्रोन का ये लॉ तो है, पता ही नहीं था भाई आज। भाई मैं तो बचपन से अपने गांव में हर 15 अगस्त पे खेचम नहीं, सरकार ड्रोन अलाउ क्यों नहीं कर रही? ड्रोन आप जानते हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं। एयरलाइंस हो गई, एयरलाइंस को थोड़ा और ये भी होता है ना कि प्राइवेसी आप लोगों की डिस्टर्ब कर रहे हो दूसरे। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। घर कोई पड़ोसी की खिड़की में देख रहा है क्या चल वो भी रहा एक फैक्टर है। ऐसे भी तो लोग हैं हमारे। ऐसा कोई ड्रोन भाई की खिड़की पे आ गया फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बट सभी को दिक्कत हो जाएगी। एयरप्लेन्स के लिए होता है, वो एयरप्लेन्स को इंटरप्शन ना हो किसी चीज़ की। तो ये भी एक लॉ है कि पतंग उड़ाना एक लिमिट तक ही है, बट वो भी इलीगल है। इवन आई वाज शॉक्ड यार, ऐसा भी कोई लॉ है। एंड अल्टीमेट थिंग इज, मैंने वो वीडियो बना के डाली एंड वो मिलियंस हिट कर गई एंड आई वाज हैप्पी। मैंने कहा चलो छोड़ो यार। भाई पतंग उड़ाने वाले बहुत लोग हैं ना, बहुत शेयर हुई है फिर वो। भाई इंटरेस्टिंग है ना, लोगों को पता ही नहीं है, फिर ये ऐसी चीजें पता चलती है तो लोगों को मतलब उसमें इंटरेस्ट तो बनता ही है। बट मैंने एक चीज़ देखी है भाई, अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो ना बिना किसी मोटिव के, तो ये लोग खुद आते हैं यार, आपकी हेल्प करते हैं, दे मेक यू। आप समझ रहे हो। इस टाइम पे यार मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री होगी, ये होगी वो होगी, यार आप अगर ऐसा काम कर रहे हो ना जो लोगों की मदद कर रहा है, लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है, लोगों के दुनियादारी सिखा रहा है लोगों को, तो लोग उनको हीरो बना देते हैं फटाफट। आप समझ रहे हो, ये ऐसा एरा आ गया है। तो एजुकेशन इज मस्ट। भाई मैं चाहता हूँ आप उसके अराउंड भी थोड़ा एजुकेट करो हमारे ऑडियंस को। आपने भी ये कंटेंट बनाया था, मैंने आपका कंटेंट ही देखा था, कि अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर फट जाता है तो आपको कितना मुआवजा मिलता है, जो भी उसको कंपेंसेशन मिलती है, उसके बारे में थोड़ा एजुकेट करो, क्योंकि आजकल मतलब इंडिया में बहुत हुआ है। सिलेंडर फटना, इसका मुआवजा होता है 40 लाख रुपए। और अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए इस तरह सिलेंडर, बिकॉज सिलेंडर ऑलरेडी कंपनी इंश्योर्ड होती है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाता है। अगर आपके घर में सिलेंडर कंपनी की वजह से, उनकी कोई डिफेक्ट की वजह से सिलेंडर फट गया, तो जो फैमिली वाले हैं उनको 40 लाख के करीब मुआवजा मिलता है इंश्योरेंस के। बट अगेन भाई, जो आम आदमी जिसके घर में सिलेंडर फटा है, वो
क्लेम लेने जाने में ही सोच वो कहेगा मुझे चक्कर इतने काट। बड़ी कंपनी लॉ हायर करेगी कि हमारी गलती से नहीं फटा ये तो ये प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट रहता है या फिर ये नहीं, ये डिफिकल्ट नहीं होता ये जब से कंज्यूमर कोर्ट्स का मैटर आया है तो सरकार ने ये चीज़ भी बड़ी चीज़ आसानी से कर दी है। अगर आप कोई भी कंज्यूमर कन्फ्लिक्ट लेके जाते हो ना, सबसे पहली चीज़ ये जो ऑनलाइन एरा चला है ना यार, इस ऑनलाइन एरा ने सब कुछ बदल के रख दिया। सो अगर आपको कई कंज्यूमर कंप्लेंट भी डालनी है किसी की, मतलब आप किसी स्टेट में बैठे हो, आपके साथ कहीं और हो गया कुछ कांड, तो आप जिस स्टेट में बैठे हो वहाँ बैठे बैठे भी ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट डाल सकते हो एंड वहाँ तक मैसेज पहुँच जाता है, बिकॉज इवन दे हैव टू गिव आंसर टू देयर सुपीरियर्स कि उनके पास कंप्लेंट आई है, एक रिकॉर्ड बना है एंड दे आर आंसरेबल टू देयर सुपीरियर्स। तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको एक्शन जरूर लेना पड़ता है भाई इस चीज़ पे, वो इग्नोर नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, कागज़ों पे काम होता था सारा, आप समझ गए, कागज़ों पे काम हुआ, कागज़ हेर फेर हो गए, इधर उधर हो गया। तो ये बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ रखी है जो ये ऑनलाइन एरा आया है, इसने काफ़ी चीज़ इंप्रूव करी है। तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट करो ना यार, consumerhelpline.gov.in, घर बैठे बैठे कंप्लेंट करो, फिर देखो कंपनी कैसे भागती है आपके आसपास। और भाई अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि आपने क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करा है, फैमिली डिस्प्यूट्स देखे हैं, तो आपके लॉ करियर में कोई ऐसा केस आया है जिसको देखकर आप शॉक हो गए कि भाई ये क्या चल रहा है यार, एंड अपने ऊपर फिर थोड़ा प्राउड हुआ हो कि आई एम ग्लैड मैं इनकी हेल्प कर पाया, या कुछ ऐसा केस जो दिमाग घुमा दिया हो आपका, मोस्ट इंटरेस्टिंग? यार मैं लास्ट ईयर की बात बताऊंगा। लास्ट ईयर आई हैव डेल्ट विद वन केस जिसमें क्या हुआ था, वन ऑफ माई फ्रेंड, ये चीज़ बहुत हो रही है यार आजकल एंड आई एम वेरी डिप्रेस्ड, इन फैक्ट डिसअपॉइंटेड कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। अच्छा, लास्ट ईयर क्या हुआ था, देयर वाज माय फ्रेंड, उसका कोई ब्रदर था, कज़न ब्रदर था, तो वो ये गुड़गांव का ही केस है कोई। तो उसमें क्या हुआ, वो रात को घूमे होंगे, तफरी मार रहे होंगे, जो आम यंग टर्क्स करते हैं, ठीक है, वो गाड़ी में 2-4 दोस्त तफरी मार रहे होंगे, तो कुछ खाने के लिए रुके होंगे, तो पीछे से कोई आया हट्टा कट्टा इंसान, तो उसने थोड़ी बहस वहस कर ली, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। अब उसने क्या किया, उसने गन ली, उसको सीधा मार दी गोली। तो ये चीज़ यार बड़ी डिसअपॉइंटिंग है कि यार मतलब आप देखोगे कि ये जो आर्म्स है लोगों के, यंगस्टर्स के हाथ में ये आर्म्स दे देते हैं, विदाउट लाइसेंस है, लाइसेंस नहीं है, बट ये चीज़ हो रही है आज की डेट में एंड दिस इज वेरी डिप्रेसिंग। और इसमें कोई सोचता नहीं है, हवाबाजी भी मानते हैं, मतलब इसमें कोई वो नहीं मानते कि भाई कि क्या हो गया है, तो मतलब कोई वो थोड़ी है, कोई नहीं, हाँ कुछ नहीं है, थोड़ी वो दबंगी होगी, ये हो गया वो हो गया, बट दिस इज वेरी रॉन्ग। उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई, उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी, उसके घर वालों पे क्या बीती होगी। चलो लड़ाई झगड़ा हुआ है, तुम सॉल्व, मतलब यार एक लड़ाई झगड़े का क्या होता है, एंड सेटलमेंट होता है, राइट? वो सेटलमेंट चाहे कोर्ट में हो, चाहे आपस में बैठ के हो, चाहे किसी बड़े को बुलाकर हो, जब साला सेटलमेंट ही होना है तो किस बात का गुस्सा इतना, आप समझ रहे हो? अब गोली मार के भी क्या हुआ, अब जेल में बंद है वो, उसको पकड़ लिया, अब वो जितना मर्जी भाग जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, पकड़ तो लेंगे यार। जब हम एक चीज़ को पुश करते हैं, जब सरकार पुश करती है, तो आपको पता है क्या होता है। तो ये चीज़ सॉल्व करने में आई वाज वेरी कीन। अगर इलीगली आपका वेपन पकड़ा जाए तो मतलब इसमें कुछ कितनी सजा है? मतलब 10 साल की सजा है मिनिमम। अच्छा, आर्म्स एक्ट है, किस तरह पड़ा है, किस पोजीशन में पकड़ा है, कैसे है, कहाँ मिला है, वो सब डिपेंड करता है, सेक्शंस अलग अलग है भाई। इंडिया में तो जैसे शादियों में भी हाँ गोलियां चलती हैं, मतलब तो ये इलीगल है इंडिया में, ये थोड़ा एक्सप्लेन करो, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे क्या क्या उनका जुर्माना होगा? यार देखो, सब इलीगल है ये जो आप कह रहे हो, शादियों में गोलियां चल रही है, अगर आपके पास लाइसेंस भी है तो भी आपको जवाब देना पड़ता है हर गोली का कि क्यों आपने गोली चलाई। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है देन इट इज़ अल्टीमेटली इलीगल। लाइसेंस है, अगर आप फिर भी हवा में अंधाधुंध गोलियां चला रहे देन ऑल्सो इट इज़ इलीगल। तो आपको सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जिसके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, आर्म्स एक्ट, आप समझ रहे हो? तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पकड़े जाते हैं, आर्म्स के साथ पकड़े जाते हैं, वीडियो में पकड़े जाते हैं, तो 10 साल की मिनिमम जेल है जी आपको। नहीं, अगर वो उनके पास लाइसेंस भी है, शादी में कर रहे हैं वो, हाँ इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। आप शादी में क्यों कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते आप शादी में। आपको गन एक रीजन की वजह से दी जाती है, टू सेल्फ प्रोटेक्ट यू। आपको पता है, सेल्फ गार्ड करना चाहिए आपको, मतलब आपको कोई सेल्फ डिफेंस के लिए दी जाती है। तो कोई आपके ऊपर ऐसी चीज कर रहा है जिससे आपको लग रहा है आपकी जान को खतरा है, तो आप उस सिचुएशन में यूज करो। और उसमें भी क्या होता है कि आप एक हवा में मारो, उसके भी ट्रिक्स होते हैं, उसके भी लॉज होते हैं कि आपको डायरेक्टली नहीं मारना। तो ये चीज़ें इसलिए दी जाती है और ये एकदम समझदार इंसान को दी जाती है।
ताकि वो समझदारी से प्रयोग करे इस चीज़। भाई पहले तो इसकी लाइसेंस देने की एज नहीं है भाई, काफी कम थी, अब तो 40 एंड अबव कर दिया, वही समझदारी वाली बात। राइट। हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि सबने देखा है, सबको पता है कि वुमेन राइट के बारे में हर कोई बात करता है, और मैं आपसे बेसिकली जानना चाहता हूँ कि जो मेन है उनके लिए राइट्स काफ़ी कम है, या फिर लोगों को पता नहीं है कि मतलब जैसे कि किसी बंदे के साथ हो जाए कि गलत रेप केस लग गए, या मतलब या फिर जो भी है कि गलत इल्ज़ाम लगा दिया बंदे पे, तो मतलब उसके लिए राइट्स इतने कम क्यों हैं मतलब मेंस के लिए? और उस केस में करना भी चाहिए। हाँ, और अगर कोई है तो आप मतलब हमारी ऑडियंस को बताओ कि ये है और आप ये कर सकते हो। यार आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल दोगे तो मैं बता। जैसे वो एक था कि बाइक पे जो बहुत ही फेमस केस है कि बाइक बुलेट पे एक बंदा है, उसने छेड़ा भी नहीं था बंदी को, जो वो फिर भी सरदार उसने हाँ एलिगेशंस लगाए कि भाई इसने छेड़ा है, तो उस वे में लेकिन वो बंदा बदनाम हुआ काफ़ी और मेंटली भी, और उसको मतलब काफ़ी मतलब वो हो गया था कि वो ऑलमोस्ट जेल वेल का सीन। तो इसमें इंसान कैसे बचे और फॉल्स एलिगेशन से बेसिकली कैसे डील करे? और मतलब क्या होता है ना, आजकल ऐसा हो भी गया है कि क्योंकि लोग अच्छी भी बात है, हाँ अच्छी भी बात है कि विमेन सेफ्टी को एम्फेसाइज किया जाता है, उनकी एक कॉल पे बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा भी बताना चाहूँगा कि मतलब ऐसा हुआ था कि किसी के घर पे किसी लेडी ने कब्जा कर लिया, मेरे नोन में था। तो अब वो गए, लेडी रेंट नहीं दे रही है और जो अग्रीमेंट था वो भी कुछ ख़त्म हो गया था, तो उन लोगों ने ऑफ कोर्स गलत करा कि उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया कि आप घर खाली करो, ये भी गलत चीज़ है। बट उस लेडी ने क्या करा, अपने कपड़े खुद ही फाड़ के वो पुलिस स्टेशन चली गई और कंप्लेन कर दी, तो अब पुलिस वालों को एक्शन लेना पड़ा। बट हाँ, तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ बन जाए जिसमें उसने कुछ नहीं करा बट फॉल्स एलिगेशन है, तो क्या करना चाहिए लड़कों को? यार देखो, ये बात ठीक है कि वुमेन के लिए ज़्यादा लॉ इंक्लाइंड है, ज़्यादा लॉ बने हैं बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारी कोर्ट्स इतनी समझदार हो गई हैं और पहले भी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये वुमेन के राइट्स आए थे तो उस टाइम क्या होता था, एक्शन ले लिया जाता था कंप्लेंट के ऊपर ही, सीधा एक्शन लेकर जेल में डाल दिया, सीधा कन्विक्ट कर दिया उनको। या तो अब क्या हो रहा है कि यार अब जो भी फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं तो कोर्ट इज़ वेरी इंटेलिजेंट टू जज दैट थिंग कि आप सही हैं या आप गलत हैं, बिकॉज एक तरह की चीज़, एक साइड की चीज़ कोर्ट नहीं सुनती इस बार इस टाइम पे। तो अगर आप कह रहे हैं कि हाँ कोई फॉल्स एलिगेशन लगा देता है, अगर देखिए एलिगेशन लगाने के लिए तो कोई भी आरोप लगा सकता है, ठीक है, बट व्हाट यू आर स्टक एट इज कि आप जब एलिगेशन लगा रहे हो देन यू हैव टू प्रूव दैट थिंग इन द कोर्ट। जब आप वो चीज़ प्रूव ही नहीं कर पाओगे तो अल्टीमेटली कोर्ट तो बेवकूफ़ नहीं बैठी, कोर्ट तो सारी चीजें जज कर रही है, एंड दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस कि हाँ वो पता लगा ले यार, बिकॉज प्रोसीजर ऐसा होता है ना कि जब आप एलिगेशन लगाते हो आप प्रोसीजर के बारे में नहीं सोचते, वो प्रोसीजर जब कोर्ट में आता है, कोर्ट में जब जाते हो आप तो आपको एक एक चीज बोलनी। वैसे कोर्ट की तो चलो ठीक है, थोड़ी बाद की बात है, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस में आपको ले जाया जाता है, पुलिस वाले पेल देते हैं, तो मतलब वो भी नहीं होना चाहिए ना। अगर मतलब आपने गलत नहीं करा और आपने अगर 1 महीना या डेट आने तक का भी टाइम जेल में बिता दिया तो वो भी तो एक मेंटल टॉर्चर है। बट है जैसे आपने कुछ चीजों के लिए यंत्र वाली चीज बताई, तो कुछ इमीडिएट यही है यार। आप तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा, अगर कोई नॉर्मल जनता है ना तो वो एक एडवोकेट जरूर हायर कर ले यार। जब भी ऐसा होता है एक एडवोकेट से जरूर कंसल्ट करें। लोग भागते हैं यार एडवोकेट से, लेकिन व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज आप एक ट्रस्टवर्दी एडवोकेट जरूर सजेस्ट करिए, बिकॉज ही विल शो यू। मेरी वीडियोस से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। मैं आपको एक चीज बता दूंगा, 2 चीज बता दूंगा, बट जब अल्टीमेटली आप ग्राउंड पे आते हैं तो आपका दिमाग उस सेंस में नहीं होता, तो वो चीज आपको वही गाइड कर सकता है, द पर्सन हु डील्स विद दीज केसेस डेली। तो ये चीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोई आम जनता फंस जाती है इस सिचुएशन में तो यार काफी चीजें होती हैं, काफी राइट्स हैं उनके, जो कि उनको अवेयर कराना बड़ा मैंडेट है। जैसे कि मैं अवेयर करा रहा हूं अपनी वीडियोस में, आपको पुलिस ने इस तरह बोल दिया तो आप ये कर सकते हैं, आपके साथ पुलिस ऐसे कर रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर फॉल्स एलिगेशन लगाकर आपकी मानहानि हो गई तो उस पर भी सेक्शन है। लेकिन जब आपके ऊपर आरोप लगता है ना, तो मेरा ये मानना है यार आप जेल से मत डरो। आप समझ रहे हो? बिकॉज अल्टीमेटली आपको जेल होगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में लाया जाएगा। अगर कोर्ट में नहीं लाया जाता देन पुलिस वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट को जवाब देना कि भैया आपने इलीगली डिटेन कैसे कर रखा है। वहां पे भी पुलिस वाले फंसते हैं।
तो इस तरह से अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अल्टीमेटली कोर्ट में आएंगे। कोर्ट में आपके पास पूरा राइट है अपनी बात रखने का, आपके साथ कोई जाती नहीं होगी। इनफैक्ट आप रेगुलर बेल भी अप्लाई कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये डर रहता है कि यार हमें ना पुलिस बुलाकर जेल में डाल देगी। अच्छा, होता क्या है कि आपके जब भी पुलिस आपके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है, पुलिस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको बताना कि भैया इस तरह आपके इस थाने में कंप्लेंट हो रखी है। तो जब भी आपको वैसा पता लगे, ठीक है, और आपको लगे कि हाँ यार ये ना फॉल्स कंप्लेंट है मेरे अगेंस्ट, इसने ये कर रखा है, तो आपके पास एक और यंत्र है, आप एंटीसिपेटरी बेल ले आओ कोर्ट में। आप समझ गए? चलो पुलिस ने बुला लिया आपको, 1 दिन बुला लिया, 2 दिन बुला लिया, वो उनको बोलो यार स्किप कर दो थोड़ा, उस दौरान क्या करो, आप एक एंटीसिपेटरी बेल ले आओ। तो ये इसका क्या प्रोसीजर रहता है ये लेने का? मतलब लॉयर के थ्रू ही हो? लॉयर के थ्रू ही होगी, हाँ, एडवोकेट के थ्रू ही होगा ये, बिकॉज कोर्ट कचहरी का मामला है। तो आपने क्या करना है, कोर्ट को ये बताना है कि मेरे खिलाफ एक साजिश है या फॉल्स कंप्लेंट है, तो मैं बेल लेना चाहता हूँ, आई वांट टू फाइट माय केस। काफ़ी लोग इसमें गलती कर जाते हैं, वो थाने चले जाते हैं, थाने में फिर उनके साथ वही चीज़ें होती है जो आप बता रहे हैं। तो एक एंटीसिपेटरी बेल लेके जाइए थाने में, ना आपको अरेस्ट मिलेगा ना कुछ होगा, आपको सीधा राइट दिया जाएगा। व्हाट इफ द पुलिस कम्स एट योर डोर स्टेप की घर ही आ गए? डायरेक्टली पुलिस डोर स्टेप पे नहीं आती, दे हैव टू गिव यू अ नोटिस सबसे पहले कि आप आ जाइए, आप नहीं आ रहे हैं तो सीआरपीसी 41 सीआरपीसी का नोटिस होता है, वो पुलिस को आपको देना ही पड़ता है। अच्छा ब्रदर, एक चीज़ और मुझे पूछनी है कि कहते हैं कि अगर किसी के नाम के आगे एफआईआर दर्ज हो गई तो उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, पासपोर्ट में दिक्कत आती है, वीज़ा में दिक्कत आती है। तो इन दिस केस अगर कोई फॉल्स एलिगेशन है, किसी ने एफआईआर लॉन्च कर दिया आपके अगेंस्ट कि आपके नाम के आगे केस लग गया और वो फॉल्स है, तो क्या वो चीज़ वर्डिक्ट के बाद हट जाती है, या मीनवाइल अगर आपको कुछ करना हो कि केस चल रहा है पर वो गलत है, मतलब या चल भी रहा है, कुछ एक कंप्लेन है आपके अगेंस्ट बट आपको ट्रैवल करना है या कुछ करना है, तो उसके थोड़ा लाइट दो इस टॉपिक पे। मैं इन दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहला तो मैं इसको पकड़ते हैं कि आपके अगेंस्ट एक एफआईआर लग गई, ठीक है, और आपने वो क्राइम किया भी नहीं है, फिर भी एफआईआर होगी, नाम आ गया आपका एफआईआर के अंदर तो उस केस में क्या होता है, यू हैव ऑल द लेवरेज टू अप्रोच टू द हायर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले आपकी एफआईआर एंटरटेन करी जाएगी, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, ट्रायल कोर्ट्स होते हैं। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। अच्छा, आपके पास पूरा लेवरेज होता है, आप हाई कोर्ट जाके एक क्वॉशिंग पिटिशन डाल दीजिए। 482 सीआरपीसी का होता है ये सेक्शन। आप क्वॉशिंग पिटिशन डालिए, हाई कोर्ट को समझाइए, कन्विंस द हाई कोर्ट दैट हाउ दिस एफआईआर इज फेक एंड फैब्रिकेटेड एंड हैज बीन मेड अगेंस्ट यू लाइक दिस। अगर इफ़ यू आर अगर आप हाई कोर्ट को कन्विंस करने में सफल रहते हैं तो वो ऑर्डर लेकर आप लोअर कोर्ट में ले जाइए कि हाई कोर्ट ने ये एफआईआर रद्द कर दी है, मेरे नाम पे अब कोई एफआईआर नहीं है, आप मेरा यहाँ से नाम हटा दीजिए। दूसरी चीज़, आप ये चीज़ कर सकते हैं, यू हैव दैट ऑप्शन। दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं वर्डिक्ट आ गया, ठीक है, एफआईआर लग गई नाम के आगे, उसका भी सेम सोल्यूशन है। जब आपके अगेंस्ट एफआईआर होती है तो आपके पास ये प्रोसीजर होता है, जब एफआईआर का जजमेंट आ गया, आप फ्री हो गए, ठीक है, आपको कोर्ट ने रिहाई दे दी, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस एफआईआर को अपने नाम से हटाने के लिए यू अगेन हैव टू फाइल अ क्वॉशिंग पिटिशन इन द कोर्ट। उस एफआईआर को रद्द करने की याचिका डालनी होती है। आप वो याचिका डालिए, ऑर्डर वैसे ही आ गया लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट आपको मना नहीं करेंगे, वो क्वॉश कर देंगे, आपका नाम हट जाएगा। मतलब तो भाई ये चीज क्या है, लग गई ना एफआईआर तो आपके 6-8 महीने तो लग गए, तो मतलब कुछ टाइम तो जाएगा। ट्रैवल भी नहीं कर सकते इंडिया के बाहर, या ट्रैवल भी कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन लेके। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो दिक्कतें आ जाती है, हो सकता है सामने वाली कंट्री आपको वीजा ना दे। नहीं, ऐसा होता है, कोर्ट्स में तो आ जाती है ना वो चीज। करेक्ट, ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, आपको परमिशन मिल गई है, अब उसमें भी केसेस होते हैं, आप इतना बॉन्ड रखवा जाओ, अपना सिक्योरिटी रखवा जाओ कोर्ट में, आप यू आर फ्री टू ट्रैवल एंड दैट इज ओनली एट द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट चाहेगी तो होगा, कोर्ट नहीं चाहेगी तो नहीं जा सकते आप। अच्छा ब्रो, मैंने ना काफ़ी सारी हमने भी देखी हैं वीडियोस की जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उन पे काफ़ी लोग मतलब बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उनको, और कुछ लोग मतलब देखते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कंप्लेन करनी है तो कहाँ करें। मतलब उनके लिए एग्जैक्टली क्या है कि अगर वो चीज़ बंद करानी है कि वो बंदा जो गलत कर रहा है स्ट्रे डॉग्स के साथ। यार आईपीसी में इंडियन पीनल कोड में इसका भी सोल्यूशन है। अगर कोई भी आप
स्ट्रे डॉग को मारते पीटते हुए देख रहे हो किसी को, तो आप सीधा पुलिस कंप्लेंट करो, बिकॉज देर इज़ अ स्पेसिफिक सेक्शन आईपीसी में जो कि स्ट्रे डॉग्स हो गए या फिर कोई भी ऐसा एनिमल हो गया जिनकी कीमत 50 रुपये से ज़्यादा है। ये बोलने में होता है बट है तो वो एनिमल ही। अगर आप उनको पिटते हुए देख रहे हो या उनके साथ क्रूअल्टी कर रहा है, कोई फिजिकल क्रूरता कर रहा है, तो आप सीधा पुलिस कंप्लेंट करो। पुलिस एक्शन नहीं लेती तो आप एसपी के पास जाओ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस। इन सब की ईमेल होती है ऑनलाइन, आपने ईमेल ही करनी है जस्ट टू मेक अ रिकॉर्ड कि आपने कंप्लेंट करी है। एंड प्लीज ट्राई एंड मेक अ वीडियो फ्रॉम योर फोन। एक एविडेंस होना चाहिए आपके पास, बिकॉज एविडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कोर्ट। मतलब वो कंप्लेन ना ले, बेसिकली मना ये तो कर। जानवर ही है, इसलिए क्यों करना? नहीं, देन देर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन 428 429 आईपीसी। सेक्शन 428 429 आईपीसी यही कहता है कि जो भी क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स हो रही है, then you have all the right to complaint against that person who is doing the cruelty against animals. अगर आपको कोई पुलिस वाला ये कहता है कि भैया आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हो, मैं कंप्लेंट नहीं लिख रहा, तो आप उनकी कंप्लेंट करो सुपीरियर से। जो मैंने आपको बोला, वो कंप्लेंट नहीं ले रहा तो कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर नहीं ले रहा तो आप कोर्ट में जाओ 156(3) सीआरपीसी में। तो ये सारे प्रावधान हैं आपके पास, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इमोशनली कनेक्ट होते हैं यार। मैं खुद हूँ यार, आई मीन अगर मेरे सामने कोई पीटेगा मारेगा तो मैं तो जान लगा दूंगा जी उसको सजा दिलवाने के लिए। भाई उनकी खुद कंप्लेंट करने से मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम ट्रैफिक में चलते भी हैं तो जैसे हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला खुद रॉन्ग वे आ रहा है कंप्लीटली बाइक पे बिना हेलमेट के, और वो रॉन्ग जा रहा है, हमें से आ रहा है, वो सामने से आ रहा है, तो उसमें क्या बाइक नहीं, मैंने तो गाड़ी में देखी पुलिस है। वाली जो वो भी फर्स्ट वही वो चीज है, बताई थी। सीधा वही डाल। यार पता है क्या होता है, जब या उनको अलाउ है, नहीं वो कर अलाउ, या वो कह रहे हैं तुमने बेल्ट नहीं पहनी है, बोलेंगे अंकल आपने भी नहीं पहनी है। जनरली अलाउ नहीं है, जनरली अलाउ नहीं है, बट बाय ऑर्डर्स अगर ऐसा होता है, कोई क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं या फिर कोई भाग रहा है, उनके पीछे लगे हुए हैं, तो देन दे आर अलाउड, वो भी पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद। लेकिन वो समझ में आता है कि वो किसी के पीछे भाग नहीं रहे, वो अपना चल रहे हैं, वो टफरी मार वो तफरी मार रहे हैं बिना हेलमेट के। पेट्रोलिंग पे फिर अलाउड नहीं है, फिर तो आप वीडियो बना के डाल दो, और क्या। सोशल मीडिया का ज़माना है यार। अच्छा भाई, सोशल मीडिया पे हम हैं और हम भी पॉडकास्टिंग करते हैं जिसपे गेस्ट आते हैं, ओपिनियंस देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज की दुनिया में क्रिएटर्स हैं, तो मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड लॉज जानना चाह रहा हूँ। सपोज पॉडकास्ट पे कोई ऐसी बात हो जाती है जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, सपोज, मतलब क्योंकि अब लोग तो बॉलीवुड के गाने से भी ऑफेंड होने लगे हैं, और बहुत सारे लोग ना इसी मारे बैठे हैं कि कुछ मिले और इसको, क्योंकि हमें आ जाती है एक्चुअली थ्रेट्स आ जाती है कि आप ये हटा दो नहीं तो मैं आपकी कंप्लेन कर रहा हूँ, आप ये बात कैसे बोल सकते हो, या कुछ है, पर है वो हमारे पर्सनल ओपिनियन और हमें नहीं पता किससे कौन ऑफेंड हो रहा है। तो हमें बीइंग ऑन सोशल मीडिया, बीइंग ऑन दिस, क्या ध्यान में रखना चाहिए कंटेंट बनाते हुए? यार देखो, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको किसी के बारे में वो चीज़ नहीं बोलनी जो ऑन पेपर्स नहीं है। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने बोला कि ये क्रिमिनल है, तो आपने तब तक वो चीज़ नहीं बोलनी जब तक कोर्ट ने नहीं बोला। आप समझ गए? अगर आप उसको पहले ही क्रिमिनल बोल देते हो तो दैट अमाउंट्स टू डेफेमेशन, वो मानहानि होगी उस व्यक्ति की, क्योंकि वो प्रूव हुआ ही नहीं। इसी तरह आपको कंटेंट बनाते हुए भी यही कहना है कि भैया यार, अगर ऐसा हो सकता है या ऐसा मैंने सुनने में आया है, रूमर है, ये है वो है, इस तरह से आपको यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। तो आप किसी पे एकदम ब्लेम नहीं डाल सकते फुल फ्लेज। आप समझ रहे हैं? एंड डिस्क्लेमर देना क्या बहुत बड़ी मतलब एक एडवांटेज प्ले करता है कि एक वीडियो से पहले डिस्क्लेमर लगा दिया, तो उसका कुछ बेनिफिट होता है या क्या सीन है? या बिल्कुल होता है बेनिफिट। अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इन भाई साहब की बायोग्राफी पे आपने मूवी बना दी तो वो गलत है इनकी परमिशन के बिना। अगर इनकी बायोग्राफी पे मूवी बनी है बट उसमें इनका नाम नहीं है, इनका सब कुछ फिक्शन है, एवरीथिंग इज फिक्शन, तो आप डिस्क्लेमर डाल दो। आप समझ गए? देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करते हो ना, देन यू आर इन द रॉन्ग बोट। ओके। तो आपको किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल पद्मावत, मैं नाम नहीं लेना चाहता था बट दैट वाज डन एंड डस्टेड, ले दिया। तो वो तो काफी बड़ा मुद्दा था। हाँ, तो उसमें क्या है, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, तो उसकी वजह से इतना इशू बन गया। तो ऑल यू हैव टू टेक केयर अबाउट इज कि आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर रहे, बिकॉज दिस प्लेज अ मेजर रोल इन लॉ। अच्छा भाई, हाँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पे मैं आपसे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूँगा। जब हम अल्कोहल परचेज करते हैं, सपोज दिल्ली से लेकर आ रहे हैं बॉटल, बॉर्डर पे चेक हुई,
बॉटल रख ली, अगर मतलब उसके रिलेटेड ना लोगों को कोई लोग कहते हैं अगर खुली बोतल है तो आप गाड़ी में रख सकते हैं अल्कोहल की, या आप गुड़गांव से लेकर आ रहे हो तो हो सकता है पुलिस पकड़ ले। तो इसके अराउंड थोड़ी मेरे को इन्फॉर्मेशन दो कि क्या अलाउड है क्या नहीं। हमारे लड़के पकड़े गए नहीं, मतलब ऐसा भी होता था जैसे टॉपिक नोएडा वालों के लिए ना बहुत रिलेट करेंगे जो लोग सुन रहे हैं कि यहाँ स्टार सिटी मयूर विहार है एक, तो नोएडा के लोग बॉर्डर पार से ले आते थे कि दिल्ली के रेट सस्ते हैं, और अब जाते हैं गुड़गांव। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास बहुत सारी बॉटल्स हैं और पुलिस ने रख ली सारी कि तुम नहीं ला सकते, या कई बार लोगों से ही ऐसा सुना है कि अगर खुली बॉटल है तो आप अगर ड्रिंक ड्राइव नहीं कर रहे हो, बॉटल खुली है तो आप रख सकते हो। तो वो क्या सीन है यार? ये ना बड़ा डाइवर्सिफाइड टॉपिक है, बिकॉज इसमें क्या है कि हर स्टेट के अलग अलग लॉज है इसको लेके। ओह, तो फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से बाहर जा रहे हो, चलो नोएडा तक जा रहे हो, 1 लीटर की बॉटल अलाउड है विद बिल। आप समझ गए, बिल होना चाहिए आपके और पास। बॉटल सील्ड है, बॉटल सील्ड है तो अलाउड है। भाई आप हमें बता दो गुड़गांव से अगर नोएडा जा रहे हैं तब क्या सीन है? क्योंकि हमें नोएडा के नहीं, वो डाइवर्सिफाइड चीज़ है यार, वो मैं ऐसे नहीं बताना चाहूँगा। बट दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात ट्रैवल करते हो तो उसमें तो बिल्कुल बैन है। आप समझ गए? तो हर स्टेट का अपना अलग अलग डाइवर्सिफाइड चीज़ें हैं जो कि बड़ी पर्टिकुलर है स्टेट वाइज। तो बॉर्डर पे जाके आपको पता लगता है इनका सारा कारण। तो फिर तो यार फंसोगे। मतलब कि अगर आपको जिस भी आप स्टेट में हो उसके रूल्स पढ़ लो बस, है ना? एग्जैक्टली, हाँ। बिफोर ट्रैवलिंग आप रूल्स पढ़। अच्छा भाई, आजकल ना जैसे वेब सीरीज में दिखाते हैं अगर कुछ कोर्ट के अराउंड सीन्स होते हैं और मतलब ऑडियंस को भी दिखता है कि ये बंदा ना कल्प्रिट है, ठीक है, और बहुत ही इमोशनल सीन चलता रहता है। तो जो रियल लाइफ में पूछना चाह रहे हैं, जो जज होते हैं बेसिकली, क्या वो भी इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं जैसे वेब सीरीज में कभी कभार दिखा देते हैं, या फिर वो एविडेंसेस पे ही चलेंगे? मैंने ये भी देखा है कि जैसे वेब सीरीज में ही कि तुम शर्ट पहन के आना, बाल ऐसे करके आना, थोड़े ऐसे प्रेजेंटेबल लगना, ये एक अलग, ये तो अपीयरेंस एंड इमोशंस प्ले करते हैं रोल। और एक जज के लिए वो जाता है उसमें, या फिर वो सिर्फ एविडेंसेस पे ही चलेगा? यार देखिए, दिस इज जस्ट अ ऐड ऑन। अगर आप अच्छी अपीयरेंस दे रहे हैं अपनी, दिस इज जस्ट अ ऐड ऑन टू योर प्रोफेशन। अदरवाइज ये चीज़ जज पे इम्पैक्ट नहीं करती, ऑब्वियसली नहीं करती। कानून अंधा है और वो वही चीज़ देगा आपको, वही फेवरेबल डिसीजन देगा वहीं का जहाँ पर आपके पास आपके स्टेटमेंट के एविडेंसेस पक्के हैं। तो ये चीज़ तो बेकार की है। जो फिल्मी चीज़ें हैं वो अलग है, जो रियल कोर्ट। ये फिल्मी कोर्ट और रियल कोर्ट में कितना डिफरेंस है भाई? मतलब पढ़ने से पहले देखो, आपने भी जब कॉलेज से पहले आपने भी वही देखा जो हम सब ने आज तक भी देखते आ रहे हैं। जब आप असली कोर्ट में घुसे पहली बार तो क्या डिफरेंस है भाई? यार देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं अलग अलग कोर्ट्स डिफाइन करता हूँ आपको। अगर आप दिल्ली से बाहर जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम यूपी की कोर्ट में चले जाते हैं, वो इतनी प्रेजेंटेबल नहीं है। मैं मतलब ये चीज़ नहीं बोल रहा, मैं चाहूँगा कि वो और प्रेजेंटेबल हो। लेकिन जब मैं दिल्ली की कोर्ट में आता हूँ तो दिल्ली की कोर्ट आर मच मोर प्रेजेंटेबल। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है। वो दिखने में वैसी ही होती है जैसे मूवी का सेट होता है। मूवी में दिखाते हैं इतने सारे लोग बैठे हैं, जज, बट अभी थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। जहाँ कोर्ट में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, वो नए नए तरीके से कोर्ट भी बन रहे हैं और काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी नई नई लग रही है। तो जो पुराने कोर्ट है वो टीवी में देखते हैं, वो वैसे ही होते हैं। फॉर एग्जांपल पटियाला हाउस हमारा कोर्ट है, वो एकदम पुराना हेरिटेज टाइप कोर्ट बना हुआ है एंड वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल की आपको फील देगा। तो ऐसा है कि हर कोर्ट की अपनी अपनी वैल्यू है यार। लोअर कोर्ट जाएंगे तो आप प्रेजेंट से नहीं जज कर सकते कि यार ये कोर्ट ऐसा है, ये कोर्ट ऐसा है, ये कोर्ट ऐसा है। ऑल यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट इज ऑन योर केस। आप अपना केस लेके जाओ जज के सामने, आप कन्विंस करो उनको, दैट्स ऑल। और कोई चीज़ है नहीं। बाकी हमें क्या करना फिजिकल स्ट्रक्चर से लेके यार। कहने का मतलब है जो दिखता है वो है नहीं सिनेमा भाई। वैसे आपके साथ कभी ऐसा है जैसे मूवीज में हम देखते हैं कि जैसे आपने किसी का पक्ष लिया, आपको किसी के सपोर्टर हो और अगला बंदा बहुत तगड़ा क्रिमिनल है, वो आपको थोड़ा वो कह रहा है कि भाई तू इससे हट जा, इसको सपोर्ट मत दे, धमकी वमकी दे रहा है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? और आप मतलब नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट या फिर ऐसा हुआ कि आपको पता है जो आपके पास आए हैं नहीं, आई कैन रिलेट दिस थिंग। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी, बट हम वकील लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को जो लगती है, जैसे मिर्जापुर में भी दिखाया हुआ है। नहीं, वकालत में बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगती है, जो हम वकील होते हैं ना, उनकी यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आई मीन अगर मैं आपका केस लड़ रहा हूँ, ये वकील है, ये आपका केस लड़ रहे हैं, हम सिर्फ कोर्ट में दुश्मन है, आप समझ गए। कोर्ट के बाहर वी ऑल आर जस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स एंड हमारे अगेंस्ट कोई कुछ बोलता है तो दीज पीपल आर ऑलवेज रेडी टू स्टैंड बाय। आप समझ गए। तो ये यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इस यही चीज़ हमें पावर देती है। आपको रियलिटी बताऊं तो कोई क्रिमिनल आपको इस तरह बोल रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, डरने की जरूरत नहीं है यार। आप अपना काम कर रहे हो, काम करो।
बाकी जो पर्सनल लेवल पे डर जाए वो अलग चीज़ है। आशीष भाई थोड़ा ना अपनी मुझे पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, कोई ऐसा केस भी आया है? नहीं पर्सनल से हमेशा लव लाइफ का मतलब नहीं है, वो नहीं पूछ रहा मैं, कोई पूछ सकते हैं वैसे। हाँ पूछ तो सकते हैं। मतलब कभी ऐसा हुआ कोई ऐसा केस आया तो आपने फैमिली में डिस्कस किया हो, उन्होंने बोला बेटा ये मत ले, डर गए हो, नहीं इसमें मत घुस, फंस जाएगा, लंबा चलेगा, ऐसा हुआ कभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। बाकी फैमिली में डिस्कस करने लायक होती नहीं चीज़ें, बिकॉज जो कोर्ट की चीज़ें होती है, जो ये केसेस की चीज़ें होती है, आई पर्सनली डू दिस थिंग कि जो बाहर की चीज़ें वो बाहर रहे यार, मैं फैमिली में आके वो चीज़ डिस्कस ही ना करूँ, वो एनर्जी ना डालूँ। बाकी फैमिली वाले मेरे को ये बोलते हैं भाई तू कोई ऐसा केस मत ले लियो यू नो जिससे किसी और का घर उजड़ जाए, किसी का घर बिगड़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो ये चीज़ फैमिली बोलते हैं, वो इमोशन सेंटिमेंट्स हैं उनके, वो तो करेंगे ये चीज़। बाकी मैं बाहर की एनर्जी अंदर लाने नहीं देता। बहुत सही यार, बहुत सही। तो भाई मज़ा आ गया आपके साथ। आई एम श्योर ऑडियंस, मतलब हमें माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट हम वो सीज़न 2 के लिए बचा के रखेंगे। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आशीष भाई अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं जो आप आई एम श्योर डेली लाइफ में बहुत रिलेट करोगे, बहुत कुछ सीखोगे। तो अभी जाके आशीष भाई को हर जगह फॉलो कर लो, लीगल बाबा के नाम से इनके सारे चैनल्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इनको फॉलो कर लो। एंड सभी जो यूनाइटेड लॉयर्स हैं, कुछ भी हमने ऑफेंसिव कहा हो तो हमें माफ करना। हाँ भैया, और अपनी यूनिटी में हमें भी जोड़ो, प्यार दो। अगर हमने गलत कुछ कह भी दिया है और आप कुछ करोगे तो हम इन्हीं को हायर करेंगे तो और ये आपके ही भाई है। तो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। एंड मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। फिलहाल भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ मैं बोल देता हूँ। सो गाइज ये भाई लोग बहुत बढ़िया है एंड यू नो इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि ये लोग इतने बढ़िया पॉडकास्टर्स मिल गए मेरे को, सो दैट आई कैन शोकेस माई चैनल टू यू पीपल। एंड आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल टू दीज पीपल एंड दीज पीपल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब यार। आई मीन कमेंडेबल चीज़ें कर रहे हो आप एंड इसी तरह करते रहो। पॉडकास्ट इज़ द फ्यूचर, वो मैं पहले भी सोच के रखा था, अभी भी आपको बोला ये चीज़। बट आप लोग जो कर रहे हैं ना, क्रिएटर्स को ला रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे एंड यू नो यू आर गिविंग देम अ चांस टू शोकेस देयर क्रेडिबिलिटी टू द पब्लिक। दैट इज एन अमेजिंग जॉब यार। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सो मच आशीष भाई। आपने बहुत अच्छी तारीफ करी, लेकिन हालांकि आपने आके हमारे नाम पूछे हमसे वो तो डल गया। चलो जोक्स अपार्ट, मिलते हैं नए thank you पॉडकास्ट भाई। में। हाँ थैंक यू भाई, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू।